हनुमान जी और बाली के युद्ध में कौन हारा? क्या हनुमान जी को करना पड़ा था बाली से युद्ध? रामायण काल में महाबलियों में एक नाम बाली का भी शामिल था। वो एक ऐसा प्रतापी राजा था जिसका पराक्रम तीनों लोकों में था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा नगरी के राजा बाली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाली से शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन जब उसका सामना हनुमान जी से हुआ तो क्या हुआ, आइए जानते हैं बाली के ये रोचक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने बाली को एक ऐसा मंत्रयुक्त दिव्य हार प्रदान कर ऐसा वरदान दिया था कि जब भी वह इस हार को पहनकर रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति कम हो जाएगी और वो आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस अद्भुत शक्ति के कारण बाली जब भी युद्ध करता था तो उसका शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और इसी तरह दुश्मन कमजोर होकर बाली के हाथों मारा जाता था। इसी वरदान के कारण बाली को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। बाली ने अपने इस अद्भुत बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले तुतुम्बी नामक राक्षस का वध कर दिया था। तुतुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी को भी एक गुफा के अंदर मार डाला था। कहा जाता है कि एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी संध्या पूजा भंग कर दी, जिसके पश्चात बाली ने रावण को धूल चटा दी और 6 महीने अपनी काख में दबाए संसार में इधर उधर घूमता रहा। अंत में रावण ने हार मान ली और बाली को अपना मित्र बना लिया, जिसके पश्चात बाली ने रावण को मुक्त कर दिया। असुरों के राजा रावण को परास्त करने के पश्चात बाली का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाली को यह घमंड हो गया कि उसे तीनों लोगों में कोई नहीं हरा सकता। घमंड में चूर बाली एक वन की ओर निकल गया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक हरा भरा जंगल दिखाई दिया। बाली उस जंगल को तहस नहस कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वो जंगल के हरे भरे पेड़ों को तिनके के समान उखाड़ कर फेंक रहा था। संयोग से उस वन में राम भक्त हनुमान जी प्रभु श्री राम की तपस्या कर रहे थे। बाली की गर्जना से उनकी तपस्या भंग हो गई। गर्व के नशे में चूर बाली अपने आप से कहते हुए कहने लगा, कौन है जो मुझे हरा सकता है? जिसने माँ का दूध पिया है वो मुझे हरा के दिखाए। हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो बाली के पास चले गए और बड़ी ही विनम्रता से कहने लगे, हे वानरराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप क्यों इन फलों से लदे वृक्षों को उखाड़ फेंक रहे हैं? आप क्यों इस शांत वन को उजाड़ रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान की शक्तियों के कारण आपको घमंड हो गया है। हे वानरराज, आप अपने आप को पहचानिए और राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपका घमंड अपने आप ही दूर हो जाएगा। यह सुनकर बाली अति क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुच्छ वानर, तू मेरा सेवक होकर मुझे शिक्षा दे रहा है और तू किस राम के बारे में कह रहा है? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। हनुमान जी कहते हैं, राजकुमार बाली, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत सागर पार कर जाए। बाली कहता है, यदि इतने ही महान है तेरे श्री राम तो बुला उनको, मैं भी देखूं कितनी शक्ति है उनकी भुजाओं में। यह सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे। फिर उन्होंने कहा, बल के मद में चूर हे बाली, तू क्या प्रभु श्री राम को हरा पाएगा? पहले उनके इस छोटे से सेवक को तो पराजित करके दिखा, तब शायद मैं तुझे मान लूं। बाली ने कहा, ठीक है, कल सुबह होते ही तू मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। हनुमान जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की युद्ध की चुनौती स्वीकार न करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने प्रभु श्री राम जी को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी? लोग मुझे कायर कहेंगे, इसलिए उसे सबक तो सिखाना ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाइए, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाइए। शेष शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दे। युद्ध के उपरांत यह शक्ति फिर से ले लीजिएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया। वह अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर बाली से युद्ध के लिए निकल गए। उधर बाली युद्ध के मैदान में हनुमान जी को ललकारते हुए उनका इंतजार कर रहा था। तभी हनुमान जी बाली के सामने आ गए। फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति प्राप्त होने का एहसास होने लगा। बाली को लगा जैसे समस्त संसार की ताकत बाली के शरीर में प्रवेश करने लगी हो। कुछ समय के बाद उसे एहसास होने लगा कि उसके शरीर की सारी नसें फटने वाली हैं और रक्त निकलने वाला है। तभी अचानक वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहने लगे, बाली, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो हनुमान से दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को प्रकट देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ से तीव्र गति से भागने लगा। सैकड़ों मील भागने के बाद वो थककर निडाल हो गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। बाली ब्रह्मा जी से पूछता है, ये सब क्या है? आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों भगा दिया और अभी आप मेरे सामने खड़े हैं? क्या बात है? ब्रह्मा जी बाली से कहने लगे, बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा। जब हनुमान तुम्हारे सामने आए तो उनका आधा बल तुम्हारे शरीर में समा गया। फिर क्या हुआ? इसका एहसास तो तुम्हें हो ही गया होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने हनुमान से अपनी शक्ति का 10वां भाग लाने के लिए ही कहा था। सोचो, अगर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आ जाते तो तुम्हारा क्या होता? यह जानकर बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा,
आप में संसार की सारी शक्ति समाई है, फिर भी आप शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। और एक मैं हूँ कि उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। जय श्री राम।